करते गड़बड़ करेगा, गलत करेगा, अत्याचार अन्याय करेगा, ये जो है कानूनी डंडा चलेगा, जबरदस्त चलेगा। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को टटोले, जनता का विश्वास जीते, नहीं तो और दुर्गति होनी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भभुआ में दूसरे दिन भी अपराधियों पर सख्त संदेश। संजय टाइगर के बाद मंत्री जमा खान ने दी चेतावनी। जी हां, विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में लगातार दूसरे दिन बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपराधियों और विपक्ष को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को जहां बिहार सरकार के वरिष्ठ नेता संजय टाइगर ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अपराध छोड़ दे, बिहार छोड़ दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं शनिवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भी लगभग इसी अंदाज में अपराधियों और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। भभुआ दौरे पर पहुंचे मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज कायम है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और सामाजिक अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो लोग राज्य में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ चलेगा कानूनी का डंडा। जी हां, आपको बता दें कि मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में अपराध करने वाले लोगों को और जो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो समाज में अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सरकार पूरी मजबूती से साथ कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो भी बिहार के अंदर अपराध करेगा, गड़बड़ी फैलाएगा या फिर किसी पर अन्याय करेगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कानून का डंडा पूरी तरह से और पूरी ताकत से चलेगा और ऐसे लोगों को बिहार में जगह नहीं मिलेगी। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही भभुआ में मंत्री संजय टाइगर ने भी अपराधियों को लेकर के बेहद सख्त चेतावनी दी। लगातार 2 दिनों तक सरकार के 2 मंत्रियों द्वारा दिए गए ऐसे बयानों को कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार की सख्त नीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मोहम्मद जमा खान ने इस दौरान विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल सरकार का विरोध करने के लिए विरोध करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई दिखाई नहीं देता। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने हमेशा विरोध का चश्मा पहन रखा है। जी हां, वहीं जो लोग सिर्फ एनडीए सरकार की आलोचना करते हैं और राजनीति करते हैं, उनसे सकारात्मक सोच की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं भभुआ में लगातार दूसरे दिन सरकार के मंत्री द्वारा अपराधियों और विपक्ष के खिलाफ दिए गए सख्त बयानों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। पहले संजय टाइगर और अब मोहम्मद जमा खान के बयान से यह स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की गई है कि एनडीए सरकार कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। आगामी चुनावी माहौल के बीच सरकार के मंत्रियों के ये बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए सरकार अपनी कानून का राज और जीरो टॉलरेंस की नीति भी जनता के बीच प्रमुखता से रखने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे सरकार के 2 मंत्री, आपको हम सुनाते हैं उनके बयान के साथ। सुनिए आप उन्हें। देखिए, मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा है, हम सबों ने कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करने का दुस्साहस करेगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब अपराधियों के लिए सीधा संकेत है, या तो अपराध छोड़िए, या बिहार छोड़िए, या जहन्नुम में जाने को तैयार रखिए। ये बीजेपी एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है। अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जाति जिस करके अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। विपक्ष अपना चश्मा बदले, और यही उनका जो करतूत है उनके हाशिए पर जाने के लिए बाध्य कर रहा है। कहाँ थे, कहाँ चले गए और कहाँ जाएंगे। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा,
चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को टटोले, जनता का विश्वास जीते, नहीं तो और दुर्गति होनी बाकी है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, परिणाम आने के पहले नेता प्रत्यक्ष दावा कर रहे थे कि अमुक तारीख को अमुक स्थान पे अमुक मुहूर्त में मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ लूंगा। कलाम साहब कहते थे आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए, इससे गुरेज नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली है, 25 विधायकों की दरकार होती है, वो 25 विधायक हैं, एक विधायक बागी हो गए हैं और चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो तेजस्वी यादव हम पर कार्रवाई करे। लेकिन मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को इतना लाचार विवश नहीं देखा था जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायक के धमकी को बर्दाश्त कर रहा है। उनको पता है जिस दिन विधायक पर कार्रवाई करेंगे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, बंगला छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगा, सुख सुविधा छूट जाएगा। और ये लोग सुख सुविधा के इतने आदी हो गए हैं कि उसके बिना छटपटाने लगते हैं। कहा जाता है कि मनी के बिना नाक छटपटाता है, उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता के बिना छटपटाने लगते हैं और इसी तरह के नलगर बयानबाजी करते हैं। उस फायरिंग में पुलिस रेड कर रही है, एसएसपी साहब लगे हुए हैं, जांच चल रही है। कुछ लोगों को जो सामने आया है, कुछ निकला है, सब जो है मोबाइल का निकला है, कैमरा निकला है, जांच चल रही है। जांच में कुछ चीजें सामने आई है जो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को गोली मारा जा रहा है। देखिए, अपराधी होता है, अपराधी कोई भी रहेगा। इस सरकार में, एनडीए सरकार में निश्चित तौर पर 20 साल भी आपने देखा है, आज भी देख रहे हैं। आज भी लोग मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, निश्चित तौर पर जो अपराध करेगा, प्रदेश के अंदर गड़बड़ करेगा, अत्याचार अन्याय करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी डंडा चलेगा, जबरदस्त चलेगा। विपक्ष तो सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष तो चश्मा ही पहना है विरोध का, आप समझ ही रहे हैं, तो उनसे हम क्या सवाल जवाब उनसे क्या करिएगा। अगर मेरे जो एंटी है वो एंटी है तो उन्हें नहीं कहेंगे कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री काम कर रही है, कभी कर सकते हैं, कुछ भी आप काम कर दीजिए। आज हमारे बिहार के अंदर काम हुआ है, विकास एनडीए सरकार ने किया है, कभी ये लोगों ने बोला है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके जितने भी चुनाव जीते लोग, प्रत्याशी लोग हैं, एमएलए लोग हैं, आप पूछिए उनसे, उनके क्षेत्र में कौन विकास किया है? ये रोड, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, भाईचारा, स्वास्थ्य कौन किया है? कभी उन्होंने बोला है क्या? कभी नहीं बोलेगा। जो आदमी विरोध का चश्मा पहना हुआ है वो विरोध भाषा ही बोलेगा, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। मैं ये कहूंगा कि एनडीए सरकार निश्चित तौर पर बिहार में काम की है, काम कर रही है, और जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस समय हुए हैं, जाबाज हैं, युवा सम्राट है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार और विकास की लंबी लकीर खींचेगी और अन्याय अत्याचार हम बंद होगा। जो गड़बड़ करेगा बिहार से बाहर रहेगा। कुछ खास लोगों को टारगेट करने की बातें कोई खास नहीं, यहाँ सारे लोग हम लोग जाति विशेष की काम नहीं करते ना, बात करते हैं। एनडीए सरकार सबकी बात करते। जहाँ आप कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, एनडीए सरकार ने डिप्टी सीएम साहब किसको बनाया है? ये जो बातें बोल रहे हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सबको लेकर हम लोग चलते हैं, सबका सम्मान करते। गड़बड़ करेगा, गलत करेगा, अत्याचार अन्याय करेगा, ये जो है कानूनी डंडा चलेगा, जबरदस्त चलेगा।